हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। आज मैं आप लोगों को फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताऊंगी, जो एक में हम लोग बनाते हैं। जिसे क्वेश्चन दिया है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है हम लोग को, तो हम लोग आज वही बनाना सीखेंगे। तो उसके पहले हम लोग जो फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वह देखेंगे। तो पहले हम लोग उसका फॉर्मेट देख लेंगे। ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें फॉर्मेट हम लोग देख लेंगे। लेकिन मैंने पहले फॉर्मेट का वीडियो एक डाल चुका है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, सॉरी। तो फॉर्मेट में हम लोग देख लेंगे। हम लोग फॉर्मेट में मैंने जो वीडियो डाला उसमें सारा चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अब जाके देख ले। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले फॉर्मेट जो समझना जरूरी है, इसलिए अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। तो एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेती हूँ। यहाँ पे एक पूरा सा एक दे दिया डिस्क्रिप्शन, उसमें हम लोग को इसको डिवाइड करना है कि कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट पे जाएगा और कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएगा। तो हम लोग पहले इसका कॉलम बना लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने कॉलम बना लिया। इसमें पार्टिकुलर आएगा, डेबिट कॉलम, पार्टिकुलर एंड क्रेडिट कॉलम। ये हमारा कॉलम तैयार है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात और, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, तभी आप समझ पाएंगे प्रॉफिट लेस अकाउंट कैसे बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। और उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जाकर कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने फॉर्मेट देखा होगा तो उसमें देखा होगा सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, उसके बाद परचेज। तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखेंगे जो यहाँ है, और उसके बाद परचेज लिखेंगे। तो हम लोग स्केल की सहायता से हम लोग देख सकते हैं 22,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक है, और परचेज 1,10,000। अगर परचेज दिया होगा और साथ में परचेज रिटर्न दिया होगा तो हम उसमें से लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक भी कोई परचेज रिटर्न नहीं है। सेल्स रिटर्न दिया है लेकिन परचेज रिटर्न नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज लिख लेंगे। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक लिखा गया। उसके बाद जो हमारा परचेस होता है वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। उसके बाद हम लोग सेल्स को खोजेंगे। तो सेल्स हमारा यहाँ पे है, ये हमारा क्रेडिट कॉलम में लिखाएगा, जहाँ हम लोग देख सकते हैं 1,50,000 ये हमारा सेल्स है। और इसमें से सेल्स रिटर्न लेस होता है, तो 2,000 सेल्स रिटर्न भी है। तो हम लोग बाई लिखकर क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे। अगर आप इसको फॉर्मेट देख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि किस कॉलम में ये सब लिखाएगा। सॉरी, यहाँ हम लोग लेस रिटर्न, हम लोग अंदर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा 1,48,000 ये हमारा नेट सेल बचा, क्योंकि सेल्स में से हम लोग रिटर्न्स उसको लेस कर दिए थे, इसलिए। एक चीज़ और हम लोग फॉर्मेट में देखेंगे तो ध्यान देंगे, हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्लोजिंग स्टॉक लिखाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, हम लोग अमाउंट देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखा, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नीचे दिया है 20,016। ये हमारा क्रेडिट सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें जो भी हमारा खर्च होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, उसमें बेजेज होता है, कैरेज होता है,
तो हम लोग ये लिख लेंगे। हम लोग एक बार जाएंगे, जो कैरेज है, कैरेज ऑन परचेस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और जो कैरेज ऑन सेल्स है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो जो कैरेज ऑन परचेस है यह हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं जो 1800 है। और एक चीज़ और लिखेंगे इसमें, वेजेज, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं जो 1000 है। कैरेज ऑन परचेस और वेजेस, जो हमारा मजदूरी होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखाता है। अब हम लोग जितना इंफॉर्मेशन दिया है, अगर हम लोग फॉर्मेट से देखें तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग नेट सेल कैसे निकालते हैं, सॉरी ग्रॉस ग्रॉस प्रॉफिट या सेल्स कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो हम लोग दोनों साइड का अमाउंट ऐड कर लेंगे अलग अलग जगह, और जिधर ज़्यादा रहेगा हम लोग उधर लिखेंगे, और उधर ही हमारा दोनों साइड लिखाएगा। तो हम लोग अलग अलग जोड़ेंगे, अलग रफ में। तो मैंने ऐड कर लिया, तो 1,68,060 आया हम लोग का। इधर से अमाउंट ज़्यादा है तो हम लोग सेम अमाउंट इधर भी लिख लेंगे, और हम लोग लेस करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे और इसमें से लेस करेंगे। लेस करने के बाद हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा यह प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि ये हमारा डेबिट साइड आएगा तो यानी प्रॉफिट होता है, अगर इधर आएगा तो लॉस होता है। तो हमारा प्रॉफिट अभी फिलहाल हो रहा है, तो हम लोग इसको कर लेंगे। तो मैंने लेस कर लिया है। लेस करने के बाद हमारा ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। अब हम लोग इसको ग्रॉस प्रॉफिट के नाम पर लिख देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट का शॉर्ट होता है जीपी। ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो इधर मेरा है ये अब हम लोग का यहाँ दिखाएगा। आप देख सकते हैं डेबिट साइड है, तो अब हम लोग यहाँ जब हम लोग इसी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, तो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सेम चीज़ को लिख देंगे। तो ये कहाँ से आया है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, इसलिए इसका हम लोग नाम लिख देंगे। और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग ग्रॉस, ये हमारा इतना जो ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाना स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया था उसको, बाकी सब कुछ छोड़कर बाकी सारे चीज़ को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है। प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे छोड़िएगा समझ में नहीं आएगा, तो लास्ट तक देखना जरूरी है। तो अब हम लोग शुरू से लिखते चले जाएंगे, जैसे सैलरी है, कमीशन है, ये सब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा। ये हम लोग कैरेज ऑन परचेस लिख दिया था, तो ये नहीं लिखाएगा। बेड डेप्ट है, इस तीनों चीज़ को पहले लिख देते हैं। ये हमारा 9000, ये हमारा बेड डेप्ट है। बेड डेप्ट हम लोग का 1800 है। इस चीज़ को मैंने तीनों चीज़ को लिख दिया था। अब मैं नेक्स्ट देखेंगे। सॉरी, हमारा बेड डेप्ट ओनली 8000 ही है, मैंने ऊपर वाला देख लिया था। ये हमारा बेड डेप्ट है 8000 थी, मैंने ये गलती से देख लिया था, कोई बात नहीं। तो अब हम लोग बेड डेप्ट के बाद जनरल एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस है लिख लेंगे। फिर टैक्स एंड इंश्योरेंस ये भी लिखेंगे। ये हमारा जनरल एक्सपेंस है, ये हम लोग का 4000। उसके बाद हम लोग का है टैक्स है 2000। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा वेजेज हो चुका था
ओपनिंग स्टॉक हो चुका था, परचेस भी हो चुका था, सेल्स रिटर्न भी हो चुका था। अब ये डिस्काउंट को लिखेंगे, इंटरेस्ट को लिखेंगे और एडवर्टीजमेंट को लिखेंगे और कैरेज ऑन सेल, ये चारों चीज़ को ही हम लोग लिख लेंगे वन बाई वन कर। तो हम लोग एक साथ ही देख लीजिए, आप हम लिख देते हैं। डिस्काउंट हम लोग लिख ले रहे हैं 2000, इंटरेस्ट 1600, ये एडवर्टीजमेंट में हम लोग का सेम जाएगा, इसी में जाएगा। और उसके बाद हम लोग का लास्ट है कैरेज ऑन सेल्स 1000। अब हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का सारा जो हमारा इंफॉर्मेशन दिया था मैंने बना लिया है। अब हम लोग का टाइम है नेट सेल निकालना। अब हम लोग नेट सेल्स निकालेंगे, सॉरी नेट सेल्स नहीं, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम लोग को इसके लिए सबसे पहले हम लोग जिधर भी ज़्यादा रहेगा अमाउंट, आपको पता है, उसको ऐड करना है। तो हमारा अगर क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है तो हम लोग को प्रॉफिट होगा, और इधर से अमाउंट ज़्यादा है तो यानी लॉस होगा। तो हम लोग इसको कर लेते हैं रफ में। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया था, यहाँ जो कैरेज ऑन सेल है वो 1000, ठीक है। मेरा एडवर्टीजमेंट मैंने ये लिख दिया था गलती से, अब मैं सुधार रही हूँ। यहाँ देख लीजिए आप, 3000 है, उसके ऊपर 60 है, उसके ऊपर 1600। ये थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, ध्यान ना दे तो हम लोग किसी भी स्केल की मदद से हम लोग ऐसा कर सकते हैं। ये हमारा सुधर गया, आप ही अपना देख लें। तो मैंने कर लिया है, ये इसको ऐड कर लिया है, तो मेरा कैरी शेयर का अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। अब हम लोग यहाँ नेट प्रॉफिट के नाम पे यहाँ हम लोग लिख लेते हैं जो मेरा आया है। ये हम लोग का ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट में, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये जो हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तब ये ट्रांसफर होगा। तो अब एक बार आप ऊपर से देखते हुए आए कैसे कैसे मैंने बनाया है, आप ध्यान देकर बना सकते हैं। अगर हम लोग आंसर मिलाए तो हमारा आंसर आ गया है। यहाँ आप देखिए, ये हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया है एंड ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।